बागी होकर बीजेपी में जुड़ गए हैं। इस पर हम करेंगे चर्चा, इसके मायने भी समझेंगे। हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ रहे हैं, आप सभी का तारुफ उनसे करवा देती हूँ। हमारे साथ डॉक्टर अवधेश उपाध्याय जी, प्रवक्ता हैं बीजेपी से, हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अमृत गिल प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी से, वो हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। इंदु वर्मा प्रवक्ता हैं आम आदमी पार्टी से, वो हमारे साथ जुड़ रही हैं। संजय राणा जी राजनीतिक विश्लेषक हैं, वो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप चारों मेहमानों का स्वागत करना चाहती हूँ, लेकिन शुरुआत मैं इंदु वर्मा जी आप के साथ करना चाहती हूँ। इंदु जी, ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है? क्योंकि ये दिल्ली में भले ही सियासी बवंडर उठ गया हो, इसका असर तो पंजाब की है। मतलब ये तो कहने भर के लिए कि पंजाब बंगाल में खेला होगा, असली खेला तो दिल्ली और पंजाब में हो रहा है। देखिए, सबको नमस्कार। और जहां तक बात है कि क्या हो रहा है, ये तो ऑपरेशन लोटस हो रहा है। ऑपरेशन लोटस हो रहा है। पहले भी आप जानती हैं कि बहुत सारी सियासी पार्टियां, भारतीय जनता पार्टी का ये धर्म है, 2022 में उन्होंने शिवसेना को तोड़ा, उन्होंने फिर एनसीपी को, 23 में एनसीपी को तोड़ा। वो लगातार अपना काम करते रहते हैं। उनके पास अपने लोग तो है नहीं है ना, उनके पास अपनी कोई जमीन है, उन्हें तो केवल दूसरों के लोगों को लाके अपनी पार्टी को मजबूत करने का काम वो करते रहे इतने सालों में। कोई बड़ी बात नहीं है। और देखिए, मैं मानती हूँ कि जब अपने लोग जाते हैं तो बुरा लगता है, दुख होता है। परिवार का कोई व्यक्ति अगर आपसे छूटता है तो आपको बुरा भी लगता है, दुख भी होता है। लेकिन जहां तक बात, ये जो 7 लोग गए हैं, अभी तो 3 लोग आई थिंक मुझे लगता है कि ज्वाइन करने की बात कर रहे हैं। हम बहुत जल्दी लेटर लिखने वाले हैं उपसभापति को कि भाई ये तो गलत तरीका है। इस तरह से अगर जो सत्ता में बैठी पार्टी है उसका एक ही धर्म अगर रह जाएगा, वो अपना काम ना करके दूसरे की पार्टियों को तोड़ेगी। कांग्रेस कहीं जीतती है, बीजेपी जाके उनके विधायकों को खरीद लेती है। लोटस, जो ऑपरेशन लोटस है वो लगातार चलाया जा रहा है। अब इनको पता था पंजाब में इनका कुछ नहीं होने वाला, ये जानते थे इस बात को कि पंजाब में इनका बहुत बुरा हाल है। गुजरात में आम आदमी पार्टी लगातार बढ़ती चली जा रही है। इन्होंने इस खेल को अपने ध्यान में रखा और लगातार पंजाब में ये अपनी मजबूती चाहते थे, इस वजह से इन्होंने ये खेल किया। और राघव चड्ढा जी का तो हमें पता था कि राघव चड्ढा जी कुछ ना कुछ गड़बड़ कर सकते हैं, क्योंकि वो जो मुद्दे उठाने चाहिए दरअसल वो नहीं उठा रहे थे। वो आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। उन्होंने पंजाब के मुद्दे नहीं उठाए। पंजाब की जनता ने एमएलए चुने, उन एमएलए ने उनको 7 लोगों को एमपी बनाया। उन्होंने पंजाब की जनता को धोखा दिया है और पंजाब की जनता इसको बर्दाश्त नहीं करेगी। पंजाब की जनता ने कैसे धोखा दिया? पंजाब की जनता थोड़ी ना इनको चुनकर लेकर आई थी, सांसद बनाया था। मैम इंदु जी, सांसद जनता थोड़ी ना बनाती है। धोखा किसने किया? धोखा तो आप लोगों ने किया ना। इन लोगों को चुनकर लेकर आए और फिर इन्होंने आपके साथ ऐसा किया, तो इसमें पंजाब और पंजाब के लोगों का क्या दोष? उनका दोष नहीं है, उनको धोखा दिया इन्होंने। मैं ये कह रही हूँ कैसे धोखा दिया? कैसे धोखा दिया, समझाइए ना। पहले तो आपने धोखा दिया पंजाब के लोगों को। आप अपनी बारी बोलिएगा। देखिए, अगर मेरी बारी बोलेंगे तो फिर मैं आपकी बारी, अच्छा नहीं लगता। आप समझदार लोग हैं, प्लीज। आपकी बारी आएगी, आपको भी समझ देंगे तो आप बोलिएगा। मैं आपका कोई वो नहीं कर रही हूँ। देखिए, पंजाब की जनता को धोखा इसलिए दिया कि पंजाब की जनता ने आम आदमी पार्टी की सरकार बनाई, पूर्ण बहुमत से बनाई। और आम आदमी पार्टी ने लोगों को चुना, उनको एमपी बनवाया। और पढ़े लिखे लोग हैं, कोई ऐसा नहीं है कि कोई हमने कोई सड़क से उठा के बनाया था, हमारी पार्टी के लोग थे, कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन जब आप अपनी पार्टी को छोड़ के दूसरे के घर में, सुनिए इंदु जी, दूसरे की बातें अच्छी लगने लगी। पंजाब में जब चुनाव हुए और किसी भी राज्य में जब चुनाव होते हैं तो वो विधानसभा का चुनाव जिसमें डायरेक्ट रोल और भागीदारी होती है जनता की। जनता उम्मीदवार चुनती है, सरकार बैठा देती है, विधायक बनाती है। भाई सांसद तो राज्यसभा तो आप ही भेजते हैं ना। नहीं तो हमने अपनी पार्टी के सही लोगों को भेजा, ऐसा थोड़ी था नहीं भेजा था। तो यानी कि ये सही थे, अब गलत कैसे हो गई? अब ये कहां पर आकर गलत हो गए फिर? भाई, उनको लोटस ऑपरेशन के तहत उनको कैच किया गया ना, ईडी के छापे लगवाए गए, उनको डराया धमकाया गया। और राघव चड्ढा जी तो देखिए, आज से 12 साल पहले जब पार्टी बनी तो एक ऐसी पार्टी है देश में, आप भी जानती हैं, जो 10 साल में नेशनल पार्टी बनी है। ये आप भी जानती हैं, मैं भी जानती हूँ। तो ये कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। क्योंकि देखिए, भारतीय जनता पार्टी तो बेचारी कांग्रेस को तोड़ तोड़ के अपने पास ले आती है। कितने बड़े बड़े नेता कांग्रेस के लिए आई, हेमंत बिस्वा को ले आई, चौधरी वीरेंद्र सिंह को ले आई, आरपीएन सिंह को। तो अगर इतनी बड़ी बात नहीं है तो उपसभापति को लेटर क्यों लिखना है? फिर रहने दीजिए ना, इतनी बड़ी बात थोड़ी ना है। रहने दीजिए फिर, ये तो चलता रहता है। ऑपरेशन लोटस तो चलता रहता है ना बीजेपी का। हाँ, क्यों ना लेटर लिखे हम उनकी, वो हमारी पार्टी से। नहीं तो मानिए ना कि आपके लिए बड़ा झटका है, आपके लिए बड़ा लूप होल है ये, आपके लिए बड़ी समस्या पैदा कर गए ना ये सांसद। जब पार्टी इतनी बड़ी होती है, जब पार्टी लगातार बढ़ती चली जा रही है, तो ऐसे काम चलते रहते हैं, कोई बात नहीं है। ये बीजेपी का काम ये है कि वो हमारी पार्टी को कमजोर करने की कोशिश करती रहती है लगातार। आप देखिए, गुजरात में जिस तरह से आम आदमी पार्टी बढ़ रही है, बीजेपी की जमीन खिसक रही है, उसको पता है। वो जानते हैं अभी जो नगर निगम इलेक्शन जो चल रहा है,
आप जानती हैं, आपको ये पता है कि 8 करोड़ लोगों ने फेसबुक और इंस्टाग्राम पे, गुजरात के लोगों ने हमारे इंस्टाग्राम फेसबुक पे लाइक किया है। इसका मतलब समझ रही हैं आप कि आने वाला रिजल्ट क्या दिखाना चाहता है। लेकिन क्योंकि बीजेपी को, अमित शाह जी को, नरेंद्र मोदी को डर लगने लग गया कि इस तरह से अगर आम आदमी पार्टी बढ़ती रही तो बहुत जल्द उनका सुपड़ा भी साफ हो जाएगा देश में से। इसलिए वो लोटस ऑपरेशन लगातार चला रही है। ठीक है अवधेश उपाध्याय जी, भाई आप ऑपरेशन लोटस के आरोप लग रहे हैं। ऑपरेशन लोटस पहले बीजेपी डराती है, धमकाती है, ईडी की रेड पड़वाती है, उसके बाद आप अपनी वॉशिंग मशीन चलाते हैं, नेताओं को साफ सुथरा नहला धुलाकर भेज देते हैं। यही किया ना अभी अशोक मित्तल पर तो 15 तारीख में रेड भी हुई थी, एलपीयू पर रेड हुई थी, अलग अलग ठिकानों पर रेड हुई, फिर अचानक से आपकी पार्टी में आने के बाद वो साफ सुथरे हो गए। हाँ वो तो कल ही हो गए थे ना, इनकी पार्टी में आने के बाद कल साफ हो गए थे, बहुत बढ़िया हो गया, वो बिल्कुल चकाचक व्हाइट हो गए वो कल बीजेपी ज्वाइन करने के बाद। अवधेश जी मैं यही थोड़ा समय दीजिएगा, पूरी बात बताऊंगा, और जो इंदू जी ने बात कही है उसका जवाब भी मैं दूंगा। देखिए, जो अरविंद केजरीवाल जी देश की राजनीति को बदलने आए थे, जो अरविंद केजरीवाल जी देश की राजनीति से भ्रष्टाचार खत्म करने आए थे, जो केजरीवाल जी जन लोकपाल बिल लेके आने वाले थे, वो केजरीवाल जी ना तो राजनीति बदल पाए, ना देश से भ्रष्टाचार खत्म कर पाए, ना जन लोकपाल लेके आए, हर स्वयं बदल कर भ्रष्टाचारी बन गए और अपनी पार्टी आम आदमी पार्टी को पूरी तरह से भ्रष्टाचार का अड्डा बना दिया। और यही बात कल राघव चड्ढा ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में की। जब किसी संगठन की एक आइडियोलॉजी जो होती है, उससे जब आदमी साइड होता है ना, जब दूसरी आइडियोलॉजी पकड़ता है, उसकी कोई आइडियोलॉजी नहीं होती है, तब उस संगठन के टूटने के जो समय होता है वो शुरू हो चुका होता है। और ये आपकी बात नहीं है। सबसे पहले आम आदमी पार्टी किसने छोड़ी थी? प्रशांत भूषण ने, योगेंद्र यादव जी ने, एक वरिष्ठ पत्रकार है आशुतोष जी, उन्होंने छोड़ा, साजी अलवी ने छोड़ी आम आदमी पार्टी। और बताइए ना जी, कहाँ है सारे लोग? आप ये गए थे उस समय, कौन सा लोटस ऑपरेशन चला था भाई उस समय? और उसमें से कुछ लोग तो कांग्रेस पार्टी में गए हैं। अलका लामा बता दीजिए, उसमें कौन सा, उस समय कौन सा ऑपरेशन चला था? हिंदू जी, आज तो लोटस ऑपरेशन आपको दिखाई दे रहा है, लेकिन ये जो बड़े दिग्गज नेता जब छोड़ के गए थे, कुमार विश्वास के छोटे नेता हैं, इतना बड़े बहुत चर्चित कवि हैं, उनका अपना जनाधार है विश्व पटल पर, वो आपको छोड़कर गए, क्यों गए? क्योंकि उनको तो आप ही राजभवन पे बनाने वाले, क्या बनाए नहीं आपने? कर रहे थे, आप ही राजभवन पे बनाने वाले, वो तो बेचारे कैद करके बैठे थे, आपने बनाया नहीं उनको, बनाना चाहिए था ना आपको। ऐसा डिबेट नहीं होती। ठीक है ठीक है, एक रिमार्क में संजय राणा जी से ले लेती हूँ। संजय राणा जी, ठीक है अवधेश जी, मैं लौटूंगी आपके पास, मैं ओपनिंग रिमार्क ले लेती हूँ। संजय राणा जी, फिलहाल की दिल्ली की स्थिति को देखते हुए ये जो हमने तस्वीरें दिखाई, भाई फूलों का गुच्छा देकर स्वागत करवा दिया, नितिन नबीन ने मिठाई खिला दी, मिठाई खिलाकर मुंह मीठा करवा दिया, भाई ठीक है, बीजेपी के लिए अच्छी बात है, युवा चेहरे हैं, लगातार सोशल इश्यूज पर बात करने के लिए वो जाने जाते हैं, लेकिन आम आदमी पार्टी को एक मंथन करने की ज़रूरत है ना कि भाई इसमें अब ये पूरा ठीकरा फोड़ रहे हैं पंजाब के लोगों पर, पंजाब के लोगों को धोखा दे दिया। भाई धोखा तो आप लोगों ने दिया ना, आपने शुरू किया था कि हम आम आदमी पार्टी में आम लोगों को ही अपने साथ जोड़ेंगे। इनमें से कितने आम लोग थे बताइए? इनमें से कोई आम लोग थे? सारे उद्योगपति थे, वकील थे, कोई राजनीतिक विश्लेषक रहा, कोई लंबे समय से कारोबारी रहा। मतलब आप ये समझिए ना, सबने अपना अपना पर्सनल बेनिफिट देख लिया और फिर जी आम आदमी पार्टी, आम लोगों की पार्टी। देखिए, गुड आफ्टरनून फेलो पर। देखिए, आम आदमी पार्टी सिर्फ नाम की आम आदमी पार्टी रह गई थी, और जहां तक राज्यसभा की बातें हो रही है, सबको पता है किस तरह से टिकट वितरण हुआ था, किस तरह से लोगों ने खरीदा, किस तरह से लोग सांसद बने थे। अगर राघव चड्ढा को माइनस कर दिए कि बिकॉज वो फाउंडर मेंबर थे, शुरू से जुड़े हुए थे, एक भी व्यक्ति का नाम बता दीजिए जिसने आम आदमी के लिए कोई काम किया हो। सब इंडस्ट्रीज पैसे वाले पैसा दे के आए थे। अब इसमें पंजाब के लोग कहां से आ गए? पंजाब के लोगों ने आम आदमी पार्टी को मौका दिया कि आप सरकार बनाइए। सरकार बनने के बाद आप उसका दोहन कैसे करते हैं, शोषण कैसे करते हैं, वो तो आप पे डिपेंड करता है। बताइए कि आपको पता है कि एक हेलीकॉप्टर खरीदा गया है अरविंद केजरीवाल जी के लिए, पूरी की पूरी कानवाई चलता है सिक्योरिटी का, पंजाब पुलिस का। क्या जरूरत है भाई? आप पंजाब के लोगों के पैसे को दुरुपयोग मत करिए। जहां तक बात हो रही है कि पार्टी में लोटस हो गया, ऑपरेशन पंजा हो गया, देखिए ऑपरेशन लोटस और पंजा चलता रहेगा। आपके अगर घर कमजोर है तो लोग उसमें से आएंगे,
तोड़े जाएंगे और भगाए भी जाएंगे। तो आपको अपना घर संभालने की जरूरत है, और आपके घर में अगर अगर शीशे के भरे हुए हैं तो इस तरह से चीजें होती रहे। 7 सांसद, माननीय सांसद अगर छोड़ करके किसी, मान लीजिए अभी बीजेपी में आए, वो कांग्रेस में भी जा सकते थे। हर आदमी स्वतंत्र अपने विचारों को लेके कहीं पे भी जाने के लिए, अगर वो चले जाते तो कहीं ना कहीं चिंतन का विषय है, आम आदमी पार्टी को सोचना चाहिए। ये बोल देना कि सिर्फ लोटस, ऑपरेशन लोटस चल रहा है, इसकी वजह से लोग छोड़ के जा रहे हैं, खरीदा जा रहा है। अरे भाई, आप बिकने को क्यों तैयार हो जाते हो? हमें समस्या है बिकने वालों से। भाई अगर कोई चला रहा, चलाने दीजिए, आप क्यों बिकने चले जाते हो? आम आदमी के मुद्दे नहीं उठाइए। बताइए, एयरपोर्ट में अगर समोसा 20 रुपए का मिलेगा, पानी अगर 20 रुपए का मिलेगा, ये आम आदमी नहीं तो क्या किसी खास आदमी के लिए? खास आदमी को फर्क नहीं पड़ता 250 रुपए का बोतल मिल रहा है या 500 रुपए का बोतल मिल रहा है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। आम आदमी को फर्क पड़ता है कि 400 रुपए की चीज 20 रुपए मिलनी चाहिए, 20 रुपए की बोतल 20 रुपए की मिलनी चाहिए। तो राघव चड्ढा मुद्दे उठा रहे थे, लेकिन ये है कि आम आदमी पार्टी के अंदर अहम ब्रह्मास्मि वाला एटीट्यूड है। अगर आप कहीं भी अरविंद केजरीवाल से ऊपर आ गए, अरविंद केजरीवाल से ज्यादा स्क्रीन